नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन स्किल्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जिसकी सहायता से आप असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन लेवल 3 का कोर्स जो है उसकी एग्ज़ाम आसानी से पास कर सकते हो। तो ऐसे ही आप हमारे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जा कर के और वीडियोज़ भी आप देख सकते हो। चलो शुरू करते हैं हम आज के जो क्वेश्चन हैं उसके बारे में। तो शुरू करते हैं हम आज का सबसे पहला क्वेश्चन। स्विच को सदैव खालिस्तान तार पर लगाते हैं। स्विच को हमेशा कौन से तार पर लगाना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। और ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ दोस्तों, ये श्योरली 100% एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले ऐसे क्वेश्चंस हैं। ये जो क्वेश्चन है वायरिंग से रिलेटेड है कि वायरिंग में हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, स्विच को हमेशा कौन से जगह पर लगाना चाहिए। न्यूट्रल तार पर लगाना चाहिए। पहला ऑप्शन है न्यूट्रल तार पर लगाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है लाइव तार पर लगाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है अर्थ तार पर लगाना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है लाल तार पर लगाना चाहिए। तो मैंने अभी आपको पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि फेस के लिए हमें कौन सा कलर का वायर यूज़ करते हैं, न्यूट्रल के लिए कौन से कलर का यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों हमें जो स्विच को लगाना है वो उसी तार में लगाना होता है जिसके अंदर लाइव सप्लाई आ रही होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा ख, लाइव तार पर। तो स्विच को हमेशा कौन से तार पर लगाना चाहिए? लाइव तार पर लगाना चाहिए। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है कि घरेलू वायरिंग संस्थान में पंखे और लाइटें कौन से क्रम में जुड़े हुए होते हैं। तो आपके घर में पंखे, लाइट, टीवी, कूलर, फ्रिज जो भी है वो कौन से क्रम में जुड़े हुए होते हैं? सीरीज में जुड़े हुए होते हैं, पैरेलल में जुड़े हुए होते हैं, या दोनों में जुड़े हुए होते हैं, या ये उपरोक्त तीनों सही है। तो दोस्तों आपको इसका सही आंसर देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, हमारे घर के वायरिंग के जो भी संसाधन या उपकरण जुड़े हुए होते हैं वो हमेशा समांतर क्रम में, पैरेलल में जुड़े हुए होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्या? ख, इसका दूसरा सही आंसर होगा। ऐसे हमारा अगला सवाल है, वायरिंग का नाप लेने के लिए किस औजार का उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं। तो वायरिंग का नाप लेने के लिए हमें कौन से प्रकार का औजार यूज़ में लेना चाहिए? तो वो है धागा, रोल, नापने का फीता या स्केल। धागे को बोलते हैं थ्रेड, रोल को पेंसिल, नापने का फीता जो है ये मेजरिंग टेप बोलते हैं इसको, और स्केल यानी स्केल से ही। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ इसका सही आंसर ग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ग, नापने का फीता। इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्किट में विद्युत करंट प्रभावित होने से खालिस्तान प्रभाव पड़ता है। कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें अगर हम इलेक्ट्रिकल करंट देते हैं तो उसमें कौन सा प्रभाव पड़ता है? पहला है तापीय प्रभाव पड़ता है, दूसरा है प्रकाशीय प्रभाव पड़ता है, तीसरा है रासायनिक प्रभाव पड़ता है, चौथा है चुंबकीय प्रभाव पड़ता है, और पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त ये सभी। तो विद्युत धारा के कौन कौन से प्रभाव है इसके भी मैंने वीडियो आपको पहले बताया है। अगर आपने वह वीडियो देखा होगा तो इसका सही आंसर आप दे पाओगे। अगर फिर भी आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसका आंसर इस वीडियो में बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। तो विद्युत धारा से तापीय प्रभाव होता है, प्रकाशीय प्रभाव होता है, रासायनिक प्रभाव होता है और चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव से हमारे फैन और मोटरें चलती हैं, रासायनिक प्रभाव से हमारी बैटरी चार्ज होती है, और प्रकाशीय प्रभाव से हमारे बल्ब जो है वो जलते हैं, और तापीय प्रभाव से क्या होता है दोस्तों? सौर ऊर्जा से। ये इसका सही आंसर होगा दोस्तों ग, उपरोक्त सभी। ऐसे हमारा पांचवा क्वेश्चन है, निम्न धातुओं में से सबसे कम किस धातु की रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी से मतलब है रेजिस्टेंस, प्रतिरोधकता। तो निम्न में से 4 धातुएं आपको दी हुई है, कॉपर, लोहा, आयरन और चांदी। इन चारों में से आपको सही आंसर ढूंढना है कि सबसे कम रेजिस्टिविटी वाली धातु कौन सी होती है। तो सबसे कम रेजिस्टिविटी वाली धातु होती है दोस्तों चांदी। इसका सही आंसर होगा चांदी। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, 100 वाट
250 वोल्ट बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा। दोस्तों यह अगर आपने पावर विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप सही दे पाओगे। तो इसका कैलकुलेशन आपको करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताना है। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि 625 ओम होगा। वो कैसे आता है, मैं इसका सूत्र भी आपको बता देता हूँ। P = V²/R। V कितना है यहाँ पे 250 इंटू 250 करोगे आप। मैं अभी इसको सोल्व करके बता देता हूँ आपको। 250 इंटू 250 बटा 100, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गई, और 25 इंटू 25 किए तो हमारे बराबर कितना आ गया 625। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ग। तो आपको इसका सही जवाब देना है ग होगा। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ ने कौन कौन से नियम दिए थे। तो किरचॉफ ने दिया था पावर का नियम, करंट का नियम, वोल्टेज का नियम, या करंट एवं वोल्टेज के नियम। दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है कि किरचॉफ ने जो कौन कौन से नियम दिए थे उनके बारे में आपको बताना है। दोस्तों किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, धारा का और वोल्टेज का। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ग। किरचॉफ ने क्योंकि करंट का भी नियम दिया था, KCL जिसको बोलते हैं, और KVL, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे और सारे वीडियोस आप देख सकते हो। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर पर विद्युत आघात की शक्ति मतलब किस पर निर्भर करती है। विद्युत आघात मतलब हमारे शरीर को कितनी चोट लगेगी, विद्युत शक्ति, विद्युत करंट लगने से शरीर को कितना नुकसान होगा, इसके बारे में आपको बताना है। इस क्वेश्चन के बारे में कि लाइन वोल्टेज पर डिपेंड करता है, या लाइन करंट पर डिपेंड करता है, या क और ख दोनों, या इसका सही आंसर होगा मानव शरीर से बहने वाले करंट के मान पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कि हमारे शरीर के अंदर से कि कितना करंट बह रहा है, ये डिपेंड करता है कि हमारे शरीर को कितना नुकसान होगा। कई बार क्या होता है दोस्तों, इस हाथ से इस हाथ की तरफ अगर मान लो इसमें करंट लगा और ये हमारा ज़मीन पर है, तो इस पर होकर के जितनी भी धारा यहाँ से यहाँ तक बहेगी तो हमारे इस वाली बॉडी को, इस वाले पार्ट्स को ज़्यादा नुकसान होगा, नीचे वाले पार्ट्स को नहीं होगा, ऊपर वाले को नहीं होगा। तो यहाँ से जहाँ से धारा बह रही है उस वाले पार्ट्स को ज़्यादा नुकसान होता है इस कंडीशन में। तो इसका सही आंसर होगा मानव शरीर से बहने वाली करंट के मान पर। तो हमेशा जो करंट डिपेंड करता है विद्युत शक्ति का आघात, वो डिपेंड करता है कि हमारे शरीर में से कितनी धारा बह रही है। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, औजारों को वर्षा के मौसम में जंग से बचाने के लिए उन पर क्या लगाना चाहिए। दोस्तों कोई भी औजार है, हमारे टूल्स हैं, उन पर जंग लगने से बचाने के लिए उन पर क्या लगाते हैं हम, उसका जवाब आपको इसके अंदर देना है कि औजारों पर हम जंग लगने से बचाने के लिए उन पर क्या लगाते हैं। ग्रीस लगाते हैं, या पानी लगाते हैं, या दूध लगाते हैं, या सरसों का तेल लगाते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपको देना है कि वर्षा के मौसम में हम औजारों पर क्या लगाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ग्रीस। ग्रीस क्यों लगाते हैं, क्योंकि ग्रीस के अंदर लुब्रिकेट होता है, लुब्रिकेट यानी चिकना होता है, चिकनाई की वजह से उन औजारों के ऊपर जंग नहीं लगती है। इसलिए हम औजारों के ऊपर वर्षा ऋतु में या हमेशा काम करने के बाद में उनका जो मेंटेनेंस करते हैं टूल्स का, तो उनके ऊपर हम क्या लगाते हैं दोस्तों, ग्रीस का लेप लगाते हैं, जिससे उनके ऊपर जंग नहीं लगती है। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी जॉब को पकड़ने के लिए, किसी भी जॉब पर हम काम कर रहे हैं उसको पकड़ने के लिए कौन सा औजार हम उपयोग करते हैं। हैंड वाइस, पाइप वाइस, पिन वाइस और बेंच वाइस। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कौन सा टूल्स हम यूज़ करते हैं। तो हम यूज़ करते हैं दोस्तों बेंच वाइस। बेंच वाइस क्या होता है, इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आपको हमारे ये टूल से रिलेटेड जो वीडियो देखने हैं, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके यहाँ डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे टूल्स लिखा होगा, वो उसके अंदर आप और भी वीडियोस वहाँ पे देख सकते हो।
तो दोस्तों हम बेंच वाइज का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि हमारे को किसी और व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़े और जिस जॉब पर हम कार्य कर रहे हैं वो आसानी से हम उस पर अकेले ही कार्य कर सकें। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस को किस मापन यंत्र से मापते हैं? रेजिस्टेंस को हम किस मीटर से मापते हैं, क्या किस मापन यंत्र से मापते हैं? ओम मीटर से, दूसरा ऑप्शन है वाट मीटर से, तीसरा ऑप्शन है पीएफ मीटर से और चौथा ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी मीटर से। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ओम मीटर। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, दुर्घटनाएं होती है। दुर्घटनाएं क्या होती हैं? जानबूझकर होती है, सावधानियों से रखने से भी हो जाती है, या लापरवाही से होती है, या अपने आप दुर्घटनाएं होती हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? लापरवाही से। हमेशा दुर्घटनाएं किससे होती हैं? लापरवाही से। बिजली का शॉक लगे व्यक्ति को सप्लाई से दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? विद्युत का शॉक लग गया किसी भी व्यक्ति को तो उस पर क्या करना चाहिए? लोहे के डंडे से हटाना चाहिए, गीली लकड़ी से हटाना चाहिए, या सूखी लकड़ी से हटाना चाहिए, या हाथ से पकड़ करके हमें उसे खींच लेना चाहिए। तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति अगर विद्युत का झटका लग जाता है, विद्युत का करंट लग जाता है, तो उसको आपको क्या करना है? या तो सूखी लकड़ी से हटाना चाहिए ताकि आप में भी करंट ना आ सके। अगर आप उसे पकड़ के हटाओगे तो आप भी उसके शिकार बन जाओगे और आपको भी विद्युत का झटका लग सकता है। इसलिए आपको हमेशा इससे बचने के लिए हमेशा सावधानी बरतनी है, हमेशा सूखी लकड़ी से ही उसे हटाना चाहिए। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट के अंदर क्या क्या होता है? फर्स्ट एड किट के अंदर होता है सोल्डरिंग आयरन, कैंची, कॉटन, टेप। तो दोस्तों क्या नहीं होता है? सॉरी, फर्स्ट एड किट के अंदर क्या नहीं होता है? इसका जवाब आपको देना है दोस्तों। तो फर्स्ट एड किट के अंदर क्या नहीं होता है दोस्तों? सोल्डरिंग आयरन नहीं होता है, क्योंकि सोल्डरिंग आयरन हम किस लिए यूज़ करते हैं? कोई भी दो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उनको जोड़ने के लिए हम इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स को जोड़ने के लिए हम सोल्डरिंग आयरन का यूज़ करते हैं। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है, शॉक करंट लगे व्यक्ति को क्या पिलाना चाहिए? क्या पिलाना चाहिए? पानी पिलाना चाहिए, तेल पिलाना चाहिए, दवा पिलानी चाहिए, या कुछ नहीं पिलाना चाहिए? अगर व्यक्ति को तुरंत अगर हमें फर्स्ट एड देना है तो उसको कुछ भी नहीं पिलाना चाहिए। उसको हम मुंह से सांस जो बोलते हैं हवा, मुंह से हवा ज़रूर देनी चाहिए। उसको पेट को दबाना चाहिए ताकि वो जो फेफड़े हैं वो अक्सर चालू हो जाएं और हवा लेते रहें, जिससे वो बच सके। तो हमेशा ध्यान रखें, करंट लगे व्यक्ति को कुछ भी नहीं पिलाना चाहिए। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, बिजली की आग को बुझाने के लिए हम किस यंत्र का यूज़ करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? पानी का, सीटीसी का, ऑक्सीजन का, या मिट्टी का तेल का? तो बिजली की आग को अगर बुझानी है तो हम दोस्तों हम यूज़ करते हैं सीटीसी का। किसका यूज़ करते हैं? सीटीसी का। फ्यूज़ वायर का गलनांक कितना होना चाहिए? कम होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, बहुत अधिक होना चाहिए, या बहुत कम होना चाहिए? तो दोस्तों अगर हम फ्यूज़ वायर की बात करें तो फ्यूज़ वायर का गलनांक हमेशा कम रखना चाहिए, जिससे जल्दी से अगर कोई भी फॉल्ट आए तो वो जल्दी से पिघल करके सर्किट को ओपन कर दे, ताकि हमारे जो इलेक्ट्रिकल उपकरण सर्किट में जुड़े हुए हैं वो उसमें बच जाएं और ख़राब नहीं हो। इसलिए फ्यूज़ वायर का गलनांक हमेशा कम रखना चाहिए या कम होना चाहिए। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, संयोजन प्लायर को किस कार्य के लिए प्रयोग नहीं करें? दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि कॉम्बिनेशन जो प्लायर है उसको किस कार्य के लिए प्रयोग करते हैं और किस किस कार्यों के लिए हमें उसे प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ठोकने के लिए। कभी भी आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है, कभी भी हमें कॉम्बिनेशन प्लायर का उपयोग ठोकने के लिए नहीं करना चाहिए। काटने के लिए कर सकते हैं, मोड़ने के लिए कर सकते हैं और पकड़ने के लिए कर सकते हैं, कभी भी हमें उसे ठोकने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। वैसे अब हमारा अगला क्वेश्चन है, स्क्रू कसने के लिए, स्क्रू जो होते हैं पेच जिनको बोलते हो आप, उनको कसने के लिए आप किस टूल्स का यूज़ करेंगे? चाकू का, प्लायर का, पेचकस का, गिलमेट का? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? पेचकस। स्क्रू को कसने के लिए, कोई भी स्क्रू को कसने के लिए उन पर हम पेचकस की सहायता से उसे खोल भी सकते हैं और कस भी सकते हैं।
इसके भी वीडियो मैंने बनाए हुए हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, इसका लास्ट भी है ये। 1 मेगा ओम का मान कितना होता है? 1 मेगा ओम दोस्तों, ये एक क्वेश्चन मैंने इसमें क्यों डाला है, क्योंकि जो हमारा ओम मीटर होता है या मल्टीमीटर होता है उसके अंदर वैल्यू जो होती है किलो ओम मेगा ओम में भी होती है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला है कि 1 मेगा ओम बराबर कितना होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा के आगे 3 जीरो होती है। के आगे कितनी जीरो होती है? 3 जीरो, क्योंकि इसको हम 1 के भी लिख सकते हैं। अगर हम एम की बात करें तो 1 एम के आगे 6 जीरो होती है, 1 2 3 4 5 6, और हम इसे 1 एम भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा के। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और ऐसे ही आप हमारे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल प्लेलिस्ट में जाकर के आप हमारे और वीडियोज़ भी वहाँ पे देख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।